जय माता की सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सभी जो हैं सुरक्षित ही हैं और माँ जगत जननी माँ अम्बे की कृपा सभी के ऊपर बनी हुई है और बनी भी रहनी चाहिए। आज फिर आप सभी के प्यार से और माँ के आशीर्वाद से फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गई हूँ। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि अगर आप भी माँ काली को अपना भगत मतलब माँ काली के भगत बनना चाहते हो और माँ काली को अपना गुरु, अपना आराध्य, अपना इष्ट धारण करना चाहते हो और अपने घर में माँ काली की पूजा करना चाहते हो तो किन विशेष बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और जो बातें हमें जैसे कि अफवाहें फैलाई जाती हैं कि माँ काली की पूजा घर में नहीं करनी चाहिए, वो सारी बातें भी आपकी क्लियर हो जाएगी। बहुत सारे लोग जो है इस तरह की डाउट में रहते हैं कि पता नहीं माँ काली की हम अगर स्वरूप की पूजा करेंगे या माँ का कोई भी काली का स्वरूप हम घर में लगाते हैं या कोई तस्वीर या कोई मूर्ति माता की रखते हैं तो उसमें हमारे घर में उग्रता आएगी, हमारे घर में कलह कलेश होएगा, तामसिक शक्ति का आगमन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत सारे भक्तों के मन में इस तरह के सवाल होते हैं तो आज सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बन जाए ताकि आप सभी के मन का जो वहम है या मन में जो डाउट आ रहे हैं वो क्लियर हो जाए कि माँ काली की पूजा करने वाला कभी भी ये नहीं माने, कभी ये नहीं कहा है कि मेरी पूजा सिर्फ तामसिक लोग ही कर सकते हैं या जो लोग मांस, मदिरा, दारू या बलि वगैरह चढ़ाते हैं माता को वही लोग पूज सकते हैं और मतलब सात्विक लोग नहीं पूज सकते। ऐसा कहीं भी माता ने उल्लेख नहीं किया हुआ है, बताया नहीं हुआ है। माता रानी ने ये जो रूप लिया था माँ काली का, ये अपने भक्तों को दुष्टों से बचाने के लिए लिया था। अपने भक्तों का जब सृष्टि का विनाश होने को था या फिर महादैत्यों ने जब उपद्रव फैला रखे थे तब माता ने ये रूप धारण किया था ताकि अपने मुख में जो भी वो मतलब गलत उपद्रव फैलाए जा रहे थे या फिर शुंभ निशुंभ नामक जैसे दैत्य जो है कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, मारने में नहीं आ रहे थे देवताओं के, तब माता ने इस तरह का रूप लिया था ताकि उन तामसिक चीज़ों का सेवन किया जा सके जो वो लोग खाते हैं या जो वो लोग कर रहे हैं। इसी चीज़ को जो है धारण करने के लिए माता ने ऐसा रूप लिया था अपने बच्चों की, अपने भक्तों की रक्षा के लिए। तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि माँ काली की पूजा हम नहीं कर सकते घर में? घर में आप माता काली की पूजा करने के लिए माँ का सौम्य रूप आप घर में रखिए, माता की स्थापना कीजिए, मूर्ति की स्थापना कीजिए या कोई तस्वीर आप माता की रखिए। बहुत सारे लोगों की जैसे कुल देवी माँ काली होती हैं या कुल में पूजी जाती हैं माता की, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको उनको किसी भी शनिवार के दिन या किसी भी अष्टमी के दिन आप माता को अगर कोई भी भेंट चढ़ाना चाहते हो तो आप नारियल की भेंट चढ़ाइए। किसी चीज़ की बलि अगर आपको लगता है कि मतलब माता की मूर्ति की पूजा के लिए या सेवा के लिए आपको बलि देनी होती है, भेंट देनी होती है, तो नारियल से बड़ी भेंट और कोई भी नहीं है। नारियल की भेंट स्वयं माँ ने अपने आप अपने भक्तों को बताई थी और अपने भक्तों से स्वीकार करती है। उतनी ही जल्दी माँ जो है आपकी सेवा पूजा से प्रसन्न होती हैं जितनी जल्दी तामसिक भोजन से होती हैं या कोई मदिरा, मांस वगैरह चढ़ाते हैं। ये तो लोगों ने भ्रांतियाँ बना रखी है, वहम फैला रखा है। जो अलग-अलग तरीकों से माता की पूजा करते हैं जैसे कि तांत्रिक क्रियाओं के लिए माँ काली की सबसे बड़ी तंत्र की गुरु हैं वो और उनकी तंत्र विद्या में सबसे पहले सर्वप्रथम पूजा की जाती है। तो वो उस समय का उस तरह का आहार माता को देते हैं, उस तरह का भोजन माता को देते हैं, भोग वैसा लगाते हैं। हम सात्विक लोग हैं, हम जो है अपने घर में माता की पूजा करने चाहते हैं और चाहते हैं कि माँ काली का स्वरूप और माँ काली की पूजा करने से हमारे घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना करे। घर के अंदर कोई भी ऐसी जो भी करा कराई या कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई जादू टोना या तंत्र विद्याएं या कोई अभद्र शक्तियां हमारे घर में प्रवेश ना करें। तो आपको सिर्फ और सिर्फ माता रानी को नारियल की ही भेंट देनी चाहिए, नारियल की ही बलि देनी चाहिए और उस प्रसाद को पूरे परिवार में खाना चाहिए। पूरे परिवार में सबने बांट के मिल बांट के खाना है और माता रानी का आह्वान करना है। और कभी भी ऐसी चीज़ों से नहीं घबराना है कि माता की पूजा या अर्चना सिर्फ और सिर्फ तामसिक लोग ही कर सकते हैं, सात्विक या वैष्णव लोग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता है। उतनी ही प्रसन्न माता
अपने भक्तों से होती हैं, जितनी मतलब सात्विक तौर पर भी उतनी ही प्रसन्न होती है और तामसिक तौर पर पूजने वालों से भी उतनी ही प्रसन्न होती हैं। ये लोगों के मन में कहीं न कहीं इस तरह का वहम डाल दिया जाता है कि आपको, अगर आप माँ काली की पूजा करते हो, तो आपको उनका भोग ऐसा देना होता है, वैसा देना होता है, आपको बलि देनी पड़ती है, आपको मदिरा का पान करवाना पड़ता है, मदिरा का भोग लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं है। आप जो है नारियल की भेंट माता को दीजिए और जो है माता को पान का भोग लगाइए। इससे भी माँ काली बहुत प्रसन्न होती हैं। इससे भी माँ काली अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखती हैं और उनका आशीर्वाद अपने भक्तों पर पूर्ण तरीके से पड़ा होता है, पूर्ण तरीके से मिलता है। क्योंकि ऐसा देखा जाए तो ऐसा भी सुनने को मिलता है कि माँ काली की जो लोग सात्विक होते हैं, उनके ऊपर भी माता की उतनी ही शक्ति आती है, उतनी ही कृपा आती है, जितनी तामसिक पे नहीं आ सकती। कई बार ऐसे लोगों पे भी कृपा हो जाती है जिन्होंने कभी इस चीज़ का सेवन ही नहीं किया होता है, या फिर मांस, मदिरा, दारू, अंडा, मीट, शराब, ये चीज़ें वो पीते खाते ही नहीं है और फिर भी उन पे माँ काली की कृपा आती है। तो ऐसा नहीं है। माँ काली जब चाहेंगी तब अपने भगत को अपने आप ही चुन लेती हैं। तो अगर आपके मन में भी इस तरह का वहम कहीं पे उत्पन्न हो रहा था, तो आज ही इस वहम को दूर कीजिए और माता रानी को आप नारियल की भेंट से भी प्रसन्न कर सकते हैं। उतनी ही कृपा के आप पात्र माता के बन सकते हैं। तो ये मैंने कुछ बातें थी जो आपको बतानी अनिवार्य थी, जिससे आपके सारे वहम जो है वो दूर हो जाते हैं। माँ काली का स्वरूप तामसिक और सात्विक दोनों तरीकों से पूजा जाता है। ऐसा कहीं भी किसी भी चीज़ में उल्लेख नहीं हुआ है कि माता रानी के भक्त सिर्फ और सिर्फ तामसिक वाले ही होने चाहिए, सात्विक नहीं होने चाहिए। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और माँ के इस प्यारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, जय माता।